अपनी रिवायात को कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो किया तो हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए वही कुछ करना है, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको बरकरार रख सकें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम उम्मतियों के लिए अपने घरों को कुर्बान कर दिया, सऊबतें झेली, मुश्किलात झेली। उनकी इस कुर्बानी को हम सब सलाम पेश करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, नजराना उनकी इस कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। तकरीबन हर मुसलमान घराने में आजकल लंगर का एहतमाम हो रहा होगा। कुछ लोग मीठी डिशें बनाकर लंगर तकसीम करते हैं और कुछ लोग नमकीन डिशें बनाकर लंगर तकसीम करते हैं, और करना भी चाहिए, ताकि हम आज करेंगे, हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है तो हम करेंगे तो हमारी आइंदा वाली नस्लें हमको देखकर चलेंगी, ताकि ये रिवायात, मशरिक़ी रिवायात और इस्लामी रिवायात बरक़रार रह सकें। जब भी तो हमारी ये रिवायात बरक़रार रहेंगी और इसको बरक़रार ही रहना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि हम वो कौम हैं जो अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भूलते नहीं हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों से एक बेहतरीन और मीठी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बनाकर आप इसे लंगर तकसीम करेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत ही आपको दुआएं भी मिलेंगी, और जहाँ जहाँ आप ये लंगर तकसीम करेंगे वो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी रबड़ी खीर की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं हूँ हबीबा और आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ट्राई ज़रूर किया कीजिए और मुझे फ़ीडबैक भी दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले, और मेरी वीडियो को वॉच भी किया करें। अभी स्टार्ट है मेरा, तो चलें स्टार्ट करते हैं, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल ले लिया है मैंने। इस बॉल में मैंने 1 कप से थोड़े से कम चावल डाल दिए हैं, चावल लिए हैं। इन चावलों को पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं। चावल को भिगोने से पहले धो लेना बेहतर होता है। 3 पानी से कम मैं धोती हूँ, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। तो चावल को धोकर और अच्छी तरह से 3 पानी से धो लिया है मैंने चावलों को, और अब इसको एक साइड पे रख देंगे। इसको पीस लेंगे मिक्सी में, ग्राइंडर में, जग में डाल के मोटा मोटा सा दरदरा पीस लेंगे। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, पतीली में 1.5 किलो करीब डेयरी मिल्क का लिक्विड दूध लिया है मैंने। लिक्विड दूध, इसकी खुशबू, इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। गाढ़ा लेना है। मिल्क शॉप से आप, जहाँ से आप मिल्क लेते हैं वहाँ से आप गाढ़ा और असली दूध लेके कह के मंगवाइएगा, तो गाढ़ा दूध होगा तो बहुत अच्छी खीर बनेगी। अब इसमें मैंने वो जो चावल ग्राइंड किए थे जग में, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ग्राइंड करने के लिए आप पानी डाल के ही ग्राइंड कर लें, वो मैंने डाल दिए। अब ये चावल और पानी, दूध को दोनों को मिला लेंगे अच्छी तरह। देखिए दाना मोटा मोटा दाना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा मैंने। खीर में थोड़ा मोटा सा चावल का दाना, चावल ज़रा मोटे मोटे से रहते हैं। अब आप उबाल के उसको घोटेंगे, ये एक अलग तरीका है, वो भी अच्छा तरीका है। अब मैं इस तरह से करा है, ये एक नया तरीका है मेरा। इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती। देखें दाना कितना मोटा मोटा सा है,
इससे खीर बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी, बहुत बेहतरीन सी खीर बनेगी। अब देख चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने इसे, पतीली को। अब मुसलसल इसको चलाते रहना है। फ्लेम जो है ज़रा मीडियम साइज़ का, मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम को मीडियम रखना है और ताकि जले नहीं, और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि जब तक चलाना है जब तक दूध में उबाल आ जाए। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसको स्लो करके और फिर धीमी आंच रख देंगे, धीमी आंच पे रवा गलने तक। तो देखें अब ये उबाल आ गया है दूध में। अब इस स्टेज पे हम देख रहे हैं कि अच्छी तरह से देखें दूध में उबाल आ जाता है तो चावल और दूध मिक्स हो जाते हैं। अब इसको हम धीमी आंच पे फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर और ढक कर रख देंगे रवा गलने तक। चावल का रवा गल जाएगा जब, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। पहले से चीनी नहीं डालते। देखें अब हो गया। अब खीर दो तरह की होती है, फिरनी में बिल्कुल बारीक बारीक चावल पिसे हुए होते हैं और खीर में ज़रा मोटे होते हैं। देखिए अब ये चावल का रवा बिल्कुल गल गया है, देखें गल गया है, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं चावल और दूध एकदम मिक्स हो गए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब हम इस स्टेज पर इसमें हम चीनी डालेंगे। पहले चावल गला लेते हैं फिर चीनी डालेंगे। अब अगर चीनी पहले डाल लें तो चावल गलता नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ये देखें अब इसमें मैं ये डिश वाले चम्मच 5 चम्मच तकरीबन मैं चीनी डालूँगी इसमें। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ लोग कम चीनी पसंद करते हैं मिठास, तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कर लीजिए। मैंने इसमें 5 चम्मच, ये डिश वाले 5 चम्मच डाले हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे, अच्छी तरह से पूरे खीर में चीनी को मिला देंगे ताकि नीचे ना बैठी रहे। पेंदे में अगर रह जाती है और फिर आप ऐसे छोड़ दें हिलाए बगैर तो वो गलत हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, क्रिमल सा अच्छा नहीं टेस्ट होता, कलर चेंज हो जाता है, चीनी ब्राउन हो जाती है तो कैरमल बन जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। इसको थोड़ा मिक्स कर दें चीनी को डालकर। अब ये चीनी का पानी भी छूटेगा ज़रा सा, क्योंकि चीनी डाली है तो ये जो थोड़ी सी अब ये खीर जो गाढ़ी हुई थी चीनी डालने से जब चीनी का पानी निकलेगा तो वो थोड़ी पतली भी हो जाएगी। तो हम इसीलिए थोड़ी सी देर के लिए ढक कर रख देंगे इसे ताकि चीनी पानी छोड़ दे। फिर इसको हम फ्लेम तेज़ करके, ये देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया है, कितनी पतली हो गई देखें। अब इसको हम फ्लेम तेज़ करके इसका पानी खुश्क करेंगे, थोड़ा सा थिक करेंगे खीर को। और ये है कि मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच नहीं छोड़ना है ज़रा सी भी देर के लिए, क्योंकि पैंदे में अगर खीर लग गई और जल गई तो पूरी स्मेल ख़राब आने लग जाएगी, जली जली सी, और जायका ख़राब हो जाएगा खीर का। तो थोड़ा एहतियात से ज़रा होता है ये काम। अब इसको हम देखें मिला लिया है इसको। अब चीनी का पानी जलाना है, चीनी का पानी जलाएंगे फ्लेम तेज़ करके। मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि ये पानी जल्दी से जल्दी हो जाए, खुश्क हो जाए और ठीक हो जाए। ये देखें अच्छी खासी ठीक हो गई है, अच्छी खासी ठीक हो गई है बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आप कह रहे होंगे रबड़ी खीर तो कह रही है, मगर रबड़ी चीज़ तो डाली नहीं है। तो जनाब अब डालेंगे हम थोड़ी देर के बाद कि रबड़ी खीर मैं इसको क्यों कह रही हूँ। रबड़ी खीर, अब ये देखें खीर जो है, अब ये देखें इस स्टेज पे हम थोड़ी गाढ़ी हो गई। अब मिल्क पाउडर 1 कप भर कर इसमें पूरे में डाल दें। 1 कप भर कर मिल्क पाउडर है जनाब, ये है रबड़ी खीर।
इससे बनेगी ये रबड़ी खीर। क्योंकि अब ये ऊपर डाल दिया है और ये एहसन डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा, और इसको हम ढककर अभी ऐसे ही रख देंगे। इसमें ना खोया पड़ेगा और देखिए जायका एकदम ज़बरदस्त मिल्की सा जायका होगा, क्रीमी सा मिल्की सा इस खीर का जायका होगा। ट्राई करके आप लोग देखिएगा। ये देखें ज़बरदस्त ही। अब ये जो दूध जो डाला था मैंने, मिल्क पाउडर जो डाला था वो मिक्स कर दिया है। देखें कितनी थिक सी बनी है, शानदार किसी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी। देखें थिक भी है और दाना भी खीर का नज़र आ रहे चावल के। अब तैयार है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये रबड़ी खीर बेहतरीन रबड़ी खीर है और जल्दी भी तैयार हो गई, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी, झटपट तैयार हो गई। और यकीन करें आप जब इसको खाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त, और ये गाय के दूध का जो जायका होता है वो इतना सौंधा होता है, और इसमें खीर बनाए तो बहुत मज़ेदार खीर बनती है। ऊपर से ये अब रबड़ी खीर जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है, तो ये रबड़ी का जायका भी आएगा, मिल्की सा जायका आएगा। तो ये मैं पूरी डिश में डिश आउट कर दी है मैंने खीर। अब इसको हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए। मैं पिस्ते और बादाम की हवाइयाँ जो होती हैं, हवाइयाँ सी बनाई हैं मैंने पिस्ते और बादाम की बारीक बारीक सी, इससे मैं गार्निश कर दूँगी पूरी खीर को। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, आपको ज़रा सी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें। मुझे यकीन है आप लोग एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार ज़रूर बनाएंगे, और मेरी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ भी आप नोट डाउन करेंगे और ज़रूर बनाएंगे, मुझे यकीन है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके दस्तरखान को वसी करे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आपके खानों में जायका दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इस रेसिपी, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसती मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान, टेक केयर।